दोस्तों, मैं सरफराज पठान, आवामी विकास पार्टी का नासिक शहर अध्यक्ष। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं राइट 9 बजे मेरे फेसबुक आईडी पर लाइव आने वाला हूं। मैं भी आप लोगों के सामने हूं और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द सब लोग जुड़े ताकि हमारी बात की शुरुआत हो। चलो अभी शुरुआत करते हैं। लाइव की शुरुआत करते हैं। करीबन 75 लोग जुड़ चुके हैं। तो विषय है मध्य नासिक विधानसभा। मैं शुरुआत करूं। शुरुआत करने के लिए अगर कुछ लोगों की इजाजत मिल जाए। वालेकुम सलाम भाई। थम अगर देंगे तो मैं शुरुआत कर दूं। 78 लोग हमारे जुड़ चुके हैं। मैं 80 लोग हो गए। तो मैं शुरुआत करता हूँ। कोई एक दो अगर मुझे थम मिल जाए तो मैं समझ जाऊँ कि वे सब कंफर्टेबल है स्टार्ट करने के लिए। एक दो अगर थम मिल जाए तो फिर कुछ लोग और भी जुड़ने वाले हैं। अगर कोई थम का निशान डाल दे तो समझ में आए कि वे लाइव स्टार्ट करने का। वैसे वीडियो तो चालू है लेकिन चर्चा हमारी स्टार्ट करेंगे। यस, ठीक है। यस यस, 4-5 लोगों का यस आ गया। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम। विषय जो है हमारा मध्य नासिक विधानसभा। जो मध्य नासिक विधानसभा का जो हमारा अभी इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन को लेके काफी कंफ्यूजन है हमारे लोगों के बीच में। उस विषय पे मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ। जैसे कि मैंने इलेक्शन के पहले ही मतलब इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले मैंने वसंत भाऊ को जाहिर समर्थन दिया था। और उस वीडियो में मैंने सबसे कहा था कि जो भी मेरे बोलने पे वसंत भाऊ को वोट करेगा या समर्थन देगा, उसके साथ मेरा एक बोलते ना एक शाब्दिक चर्चा होने के बाद में एक तरह का भाई एग्रीमेंट हो जाएगा। मतलब उनके अगर कोई काम रहेंगे तो वसंत भाऊ अगर नहीं करेंगे तो मैं उनके बाहर घर के बाहर धरने पे बैठ के वगैरह वगैरह करवा के दूंगा। ऐसी सब मैंने चीजें बोला। तो काफी लोगों ने मुझे उसके बारे में चर्चा किए थे भाई कि भाई अगर फरंदे मैडम चुन के आ गई तो काम कैसे होंगे। तो अभी सबसे बड़ा मुद्दा वही है कि अभी जो लोग खुलेआम वसंत भाऊ का काम कर रहे थे और जो लोग एकदम डंके की चोट पे काम कर रहे थे, अभी वो लोग थोड़े कंफ्यूज है कि अभी फरहान मैडम चुन के आने के बाद में अभी हमारे काम होंगे कि नहीं होंगे। और अगर होंगे तो किस तरीके से करना पड़ेंगे और नहीं होंगे तो क्या करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। और ग्रुप में जैसे मैं पढ़ रहा था काफी लोग उसमें चर्चा भी कर रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि मैडम का सत्कार वगैरह करना चाहिए, अब मैडम चुन के आ गई है, मैडम के साथ जुड़ना चाहिए। तो ये भी एक चीज और उसके अंदर ग्रुप के अंदर चर्चा में मैंने नोटिस किया। तो मैं सोचा कि अगर मेरे पास उस चीज को लेकर थोड़ी बहुत जानकारी है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आपको मोटिवेट करूँ, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। और मैंने इसके अंदर काफी सोचा और समझा। और ये सब चीजें समझने के बाद भी मुझे एक चीज समझ में आई कि इलेक्शन जो होता है वो इलेक्शन इलेक्शन के टाइम तक चलता है। और कोई भी किसका भी काम करे, जैसे हम लोगों ने खुलेआम वसंत भाऊ को समर्थन देके वसंत भाऊ का काम किया, कुछ लोगों ने फरहान मैडम का काम किया। तो ये काम करने के बाद में कुछ लोगों को लगता है कि अभी हमारे ऊपर सिंबल लग गया और अभी हम मार्केट में डिक्लेयर हो गए और कल हमारे को अगर कोई काम की जरूरत पड़ी तो हम फरहान मैडम के पास किस मुंह को लेके जाएंगे या फिर हमारे वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखो, लोक प्रतिनिधि जब चुन के आता है तो वो पूरे मतदार संघ का लोक प्रतिनिधि कहलाता है। अब वो तुम्हारे काम करेगा या नहीं करेगा, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये मैं आप लोगों के दिमाग से कोशिश करता हूँ निकालने की। अगर मेरे कोई भाई लोगों को कोई जानकारी होंगी तो वो कमेंट के जरिए शेयर भी करे, अपनी अपना नॉलेज भी शेयर करे ताकि सभी लोगों को वो आसानी हो। जैसे मैंने वादा किया था कि मैं बंधा हूँ आप लोगों के लिए, मैं फिर से उस चीज को रिपीट कर दूं कि मैं अगले 5 साल तक, भले वसंत बहुत चुन के नहीं आया, तो मैं आप लोगों का बंधा हूँ। जो भी काम है अगर मैडम नहीं करती है तो उसको किस तरीके से करवा के देता हूँ, उसके लिए मैं आप लोगों के साथ में हूँ। तो एक विधानसभा सदस्य जब चुन के आता है तो वो पूरे अपने मतदार संघ का एमएलए बन जाता है। वैसे मैडम अभी एमएलए है। अब वो मैडम भले हमारे वोटों पे या हमारे लोगों के मतों से जैसे सोच है कि भी चुन के नहीं आई। एक्चुअली मुस्लिम
समाज के बहुत सारे लोगों ने वोट दिया, कुछ लोगों ने चोरी छुपे वोट दिया, चोरी छुपे काम किया, लेकिन किया। तो ये नहीं बोलते हैं कि मैडम मुस्लिम वोटों के बिना चुन गए, तो मुस्लिम वोट भी मैडम को मिले। तो मैडम अगर काम नहीं करती है, तो सबसे मेन मुद्दा ये है, क्या जब एक लोक प्रतिनिधि चुन के आता है, तो हमको उसको अगर काम करवाना है, तो अगर वो मुंह बोला, जैसे हमारे एरिया में कोई समस्या है या हमारा कोई काम है, हमने बोला नहीं करता है, तो एक राइटिंग में हमको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन राइटिंग में 2 प्रति बनाने की, एक आमदार को और एक नासिक के कलेक्टर को। एप्लीकेशन बना के जो हमारा काम है या जो हमारी जो तकरार है, वो मैडम को राइटिंग में देके पोस्ट पावती उनके पास से लेना है। और अगर वो काम नहीं करते हैं, तो उसका पार्ट पूरा हुआ। एक तो हम मंत्रालय के जरिए, कलेक्टर के जरिए या कोर्ट के जरिए उनसे पार्ट पूरा हुआ लेके काम करवा के ले सकते हैं। काफी लोगों को लगता है कि भाई लोक प्रतिनिधि अपनी मर्जी से ही काम करता है, ऐसी बिल्कुल नहीं है। लोक प्रतिनिधि को काम करना ही पड़ता है, और लोक प्रतिनिधि से काम करवाने के तरीके भी 2 आते हैं। एक तरीका आता है संबंध अगर अच्छे 1 to 1 बात करके करवा के लेना, और अगर संबंध अच्छे नहीं है और लगता है कि उम्मीदवार काम नहीं करेंगे, तो राइटिंग में उसको एक एप्लीकेशन देना और उसका संबंधित जो डिपार्टमेंट है उसको देना। जैसे नगर सेवक होता है, तो नगर सेवक नासिक महानगर पालिका के आयुक्त के अंडर में, महापौर के अंडर में, इनके अंडर में काम करता है। तो उनके साथ में पत्र व्यवहार करके हम नगर पालिका से अपने काम करवा के लेते। तो वैसा एक कामदार जब चुन के आता है, तो वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट कलेक्टर के साथ होता है, मंत्रालय के साथ होता है, राज्यपाल के साथ होता है। तो जो संबंधित डिपार्टमेंट उसके है, उनको पत्र व्यवहार करके, और अगर तुम्हारा उम्मीदवार तुम्हारा काम नहीं करता है, तो उसके खिलाफ में कंप्लेंट वगैरह करके, पेपर वर्क करके काम करवा के लिया जाता है। अब मूल मुद्दा ये है कि भाई आमदार के खिलाफ पत्र व्यवहार कौन करेगा? आमदार अगर काम नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट कौन करेगा? तो भाई तुम्हारा भाई बैठा है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, ना 2 नंबर की प्रॉपर्टी है, ना 2 नंबर का पैसा है, ना छुपा कुछ इधर उधर काला कुला धन है कोई निकाल के या उसका कुछ करेगा। तो जिसके भी जो लीगल काम अगर अटकते हैं, काम नहीं होते हैं, तो वो लोग मुझसे संपर्क करें। मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने पार्टी के माध्यम से इंशाल्लाह उनके काम करवा के देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो कोई भी उम्मीद ना हारे। देखिए, और इलेक्शन के अंदर एक चीज ये भी हुई कि भाई हमारे कुछ लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की, ये भी चर्चा थी। इसका प्रैक्टिकली अनुभव मैंने भी लिया। मैंने देखा कि कुछ लोग वोटिंग रुकाने के लिए जानबूझ के जो स्लम एरिया है वहां पर घूमे, और घूम के वहां पर लोगों को आमिष दिखाए पैसों की, और पैसे की आमिष दिखा के उनको बोले कि रुको, अभी इतना इतना लो, और कुछ पैसा आने वाला है, रेट बढ़ने वाला है। ऐसा करके 3 बजे तक पब्लिक को रुकने लगा है। अब ये चीज करने वाले बोलते ना हमारे वोट और हमारे दांत, ऐसे ही कुछ लोग थे। उसकी वजह से ये सारा जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान होने का मूल कारण एक पहला ये है, और दूसरा ये है इस इलेक्शन को कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने हिंदू मुसलमान वर्सेस बना दिया, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। काफी लोगों को ऐसा लग रहा था कि वसंत भोगीते सिर्फ मुसलमानों का ही लीडर है। ऐसी पिक्चर मार्केट में कुछ जातिवादी सोच रखने वाले जो लोगों के पेज थे, उसके ऊपर ये सारा फंडा चलाया गया कि भाई वसंत गीते अगर चुन के आता है तो ये मुस्लिम फेवर बन जाएगा, मुसलमानों के ही काम करेगा, मुसलमानों के हित में काम करेगा वगैरह। ये सब चीजें करके कहीं ना कहीं इस सारे इलेक्शन को टर्न करने की कोशिश की गई। और नॉर्मली मुझे लगा ऐसा कि वैसे ही 50% इलेक्शन हुआ। 50% जो इलेक्शन था, वो कहीं ना कहीं पैसे के दम पर और पैसे के रुबाब पे इलेक्शन को, वोटिंग को रुकाया गया। जो स्लम एरिया थे वहां की वोटिंग रुकने की वजह ये थी कि हमारे ही कुछ कौम के बीच में घुसे हुए दलाल, या हमारे बीच में छुपे हुए आस्तीन के कुछ सांप, जिन्होंने वोटिंग स्लो की, लोगों को आमिष देके, लालूच देकर, उसकी वजह से ये जो वोटिंग हुई कम हुई। और दूसरा हमारे कुछ लोगों की गलती की वजह से ये इलेक्शन हिंदू मुसलमान के जैसा बन गया। एक्चुअली ये हिंदू मुसलमान का इलेक्शन नहीं था, ये इलेक्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ था, जातिवाद के खिलाफ था, देश की प्रगति के खिलाफ। हम लोगों ने प्रॉपर इसको हैंडल किया था, लेकिन कुछ लोगों की गलती की वजह से, कुछ वीडियोस वायरल
होने की वजह से ये हिंदू मुसलमान वर्सेस ये सब चीजें हो गई और जिसका फटका ये मध्य नासिक विधानसभा को मिला। और बहरहाल अभी मैडम चुन के आने के बाद में जो लोगों की कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर करना मेन था। आमदार बनने के बाद अभी वो ऑफिशियली आमदार है और पूरे मतदार संघ जितना मतदार संघ है वो सबकी आमदार है। तो अगर कोई मैडम से मिलता जुलता है, बातचीत करता है या सत्कार वगैरह करता है तो मेरी सोच ऐसी है कि उसको कोई पर्सनल ना ले, क्योंकि आमदार बनने के बाद में भी बहुत सारे काम है, दाखिले वगैरह ये जो ऑफिशियली आमदार के स्टैम्प के बिना, आमदार के सम्मति के बिना या आमदार के वसीले के बिना नहीं होने वाले। तो इसको हम पर्सनल मुद्दा ना बनाए, क्योंकि थोड़े दिन के बाद में देखो ऐसे भी होगा कि कहीं कोई कार्यक्रम रहेगा, वसंत भाऊ और फरहांदे मैडम एक स्टेज पे साथ में दिखाई देंगे। तो वो जो भी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट लड़ते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पूरता ही एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं। उसके बाद में साथ में उठना बैठना खाना इनका सब कुछ चलता है। तो हम लोगों ने भी इलेक्शन को, अभी वो इलेक्शन के दिन निकल गए, अभी इलेक्शन को छोड़ के अभी हमने हमारी जो रेगुलर जो जिंदगी है उसको प्रॉपर जीना है और उसमें जो आने वाली अड़चन है उसको कैसे सॉल्व करना है उस पर हमारे को ध्यान देना है। तो ये दो चीजें थी जो मेरे दिमाग में बैठी थी और अभी आप लोगों के जो कमेंट्स आएंगे इंशाल्लाह मैं कमेंट्स के जरिए जवाब भी दूंगा और कुछ सवालात भी देंगे, हो सकता है मैं किसी से सवालात भी लूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसके जवाब भी देंगे कि मैं जो सवाल आपसे करूंगा सिर्फ आप मुझसे नहीं सवाल करें, मैं भी आपसे कुछ सवाल करूँ, क्योंकि हम एक दूसरे से अगर बात करेंगे तो सीखेंगे। जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। हो सकता है कि मेरे पास कुछ नॉलेज कम हो, आप लोगों के पास ज्यादा नॉलेज हो। जैसे हमारे अहमद काजी में भी जुड़े थे लेकिन वापस चले गए, शायद हेडफोन वगैरह नहीं था इसलिए आवाज की प्रॉब्लम आई थी। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं उनको साथ में जोड़ूंगा तो स्टार्ट के लाइव से उनको साथ में जोड़ लूंगा और चर्चा करेंगे कि सुलझे हुए लोग जब लाइव में जुड़ते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमारे जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है, उनको मोटिवेट करते आता है, उनको नॉलेज मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि अगला जो लाइव रहेगा उसके अंदर जो लोग जुड़ना चाहते हो मुझे पहले से मैसेज करते ताकि मैं डायरेक्टली 4 फ्रेम का ऑप्शन होता है फेसबुक और यूट्यूब लाइव में जोड़ने का, तो मैं करीबन 4 लोगों को साथ में जोड़ सकता हूँ, मैं इंशाल्लाह जोड़ दूंगा। तो आज के 2 मुद्दे थे। पहला मुद्दा था कि भाई जो कंफ्यूजन है, मैडम अभी आमदार बन गई उसके बाद में हम लोग क्या करें, तो भाई सबके काम गिरने वाले हैं, तो कोई भी किसी भी चीज को भी पर्सनल ना लेते हुए और किसी के ऊपर कोई उंगली उठाते हुए, ना किसी के ऊपर कोई एलिगेशन करते हुए, ना तंग कसते हुए, ताने कसते हुए करे। भाई जिसको काम करना है उसको तो जाना पड़ेगा, दाखिले वगैरह के लिए, कोई सर्टिफिकेट के लिए, कोई काम के लिए, जो जुड़ा हुआ आमदार से मुद्दा है तो उसके लिए तो जाना पड़ेगा। और सबसे मेन कि भाई काम अटके तो कैसे करवाना है, तो ये पत्र व्यवहार करना है। मेरे ऑफिस के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। कभी भी कुछ रहा इंशाल्लाह मुझे फोन करे, मैं अगर घर पे अवेलेबल हो तो इंशाल्लाह घर पे मुलाकात करेंगे, ऑफिस पे रहे तो ऑफिस से मुलाकात करेंगे। लेकिन जो भी मसले मसाइल है अगर आप लोगों के कायदे से नहीं होते, 1 to 1 एमएलए से बात करके नहीं होते, तो हम लोगों के पास में जो रास्ते हैं पेपर वर्क के वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा और पेपर वर्क के जरिए हम करवा के लेंगे। और किसी को भी डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्शन हो चुका है, कोई भी दिल और दिमाग में सब चीजें रखे ना कि ये वो करेगा, वो ये करेगा, कोई कुछ नहीं करता। इस देश में सिर्फ और सिर्फ संविधान का राज है, कायदे का राज है। जैसे छोटे रिचार्ज का एक वीडियो वापस से वायरल हो रहा है कि भी अभी हमारी सरकार बन गई, अभी मज़ारों के हरे कपड़ों की तैयारी करो, भोगों की तैयारी करो वगैरह वगैरह। तो छोटे ने जो बोला तो कायदा सबके लिए है, भोंगे उतरेंगे सबके उतरेंगे, अगर हरे चादर हटेंगे तो भगवे चादर भी हटेंगे। तो कायदा सबके लिए है और सबको कायदे के दायरे में रहते हुए काम करना पड़ेगा। जो कायदे का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। तो कोई भी बिल्कुल ना डरे, इलेक्शन हो चुका है। और अगर किसको कोई प्रॉब्लम आती है, सरफराज पठान तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में है। मेरी बॉडी नहीं बनी हुई है, मसल्स वगैरह नहीं है, लेकिन अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला ने दिमाग इतना दिया है, उस दिमाग के जरिए, उस नॉलेज के जरिए आप लोगों की मदद करूंगा, आपके काम करूंगा। जहां भी आपको आड़े अड़चन आएंगे इंशाल्लाह मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। जो भी लोग अ, इस चीज को लेके अगर आपको कोई टॉर्चर कर रहा हूँ या डराने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल ना डरे। इलेक्शन हो गया,
कोई कुछ नहीं करता, इलेक्शन हो चुका है। इलेक्शन पुरता ये सिर्फ हुल झपाट चलती है और ये हुल झपाट का टाइम अभी गया। नासिक शहर में, मध्य नासिक में कायदे का राज चलता है। पुलिस प्रशासन मजबूत है, सक्षम है हर चीज के लिए। कोई भी अगर हुल झपट करने की कोशिश करे, 3 पार्ट भाई लोग भी रहते, हुल झपट करने की कोशिश करे, आप लोग मुझसे संपर्क करें, स्थानिक पुलिस से संपर्क करें, उस शाने को उसके औकात दिखाइए। तो इंशाल्लाह अभी आपके जो भी कमेंट के जरिए आपने बातें रखी है उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा और अगले वीडियो में इंशाल्लाह करीबन 4 लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। जो भी लोग जुड़ना चाहेंगे इंशाल्लाह वो मैसेजेस पहले मुझे कर दे व्हाट्सएप पे, तो मैं अगले लाइव में 2-3 दिन में एक और लाइव दूंगा, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को जुड़ाने की कोशिश करूंगा। हम लोग जब अगर पब्लिक के बीच में बात रखते हैं तो वो बातें प्रॉपर जाए, ये मेन मकसद होता है। सिर्फ लाइव करना और चर्चा करना ये मकसद नहीं है। चर्चा में से कुछ मिले और कुछ लोगों को हम गाइड कर पाए या उनके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, यही मकसद लाइव आने का रहता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरा लाइव करूंगा और इस लाइव को अभी खत्म करने के बाद में आपके लाइव के जवाब, अपने कमेंट के जवाब देने की इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज।